नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं राजेश पाटीदार। आज हम शुरू कर रहे हैं इतिहास, दर्शन और लेखन। जो एमपीपीएससी सेट परीक्षा, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूजीसी नेट, इन परीक्षाओं में इससे प्रश्न बनते हैं, सिलेबस में है। आज की क्लास में हम बात करेंगे इतिहास क्या है, इतिहास की उत्पत्ति कैसे हुई, इतिहास का अर्थ क्या है, परिभाषाएं क्या है, इसका उद्देश्य, पद्धति, प्रकृति, स्वरूप, इनके बारे में हम बात करेंगे। इतिहास क्या है? इतिहास क्या है? तो इतिहास अतीत की घटनाओं का लेखा जोखा है, या यूं कहे कि मानव से संबंधित अतीत की घटनाओं का लेखा जोखा है। ये इतिहास की सामान्य परिभाषा है। इतिहास के लिए अंग्रेजी में शब्द प्रयोग किया जाता है हिस्ट्री। इतिहास शब्द की उत्पत्ति के संबंध में विद्वानों के अलग अलग विचार हैं। जैसे ज्यादातर विद्वान हिस्ट्री की उत्पत्ति एक यूनानी शब्द से मानते हैं, जिसको लोरोप्ला कहा जाता है। लोरोप्ला ये यूनानी शब्द है। इसका अर्थ होता है सीखना। वहीं कुछ विद्वान मानते हैं, कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ये एक जर्मन शब्द गोस्चेटे, इससे हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति हुई है। ये जर्मन शब्द है। हिंदी में इसका प्रोनाउंसिएशन क्लियर नहीं मिलेगा। गोस्चिस्टे, गोस्चेस्टे, कुछ भी चलेगा। यूजीसी नेट पे पूछा गया प्रश्न है कि ये किस भाषा का शब्द है। तो कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ये इस जर्मन शब्द से बना हुआ है। हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति इससे मानते हैं, और इसका अर्थ इन्होंने बताया है कि घटित होना। इस शब्द का अर्थ घटित होना, ये सब मानते हैं। एग्जैक्ट क्या है ये नहीं, इस पर नहीं जा रहे हम। इतिहासकार क्या मानते हैं? हेरोडोटस ने सबसे पहले इतिहास के लिए हिस्ट्री शब्द का प्रयोग किया था, जो यूनानी शब्द हिस्टोरिया से बना है। इन्होंने सबसे पहले हिस्ट्री शब्द का प्रयोग किया, और ये हिस्ट्री शब्द लिया गया हिस्टोरिया से। हिस्टोरिया, इसका अर्थ होता है जानना, या अन्वेषण करना, या खोज करना, शोध करना। ये इस हिस्टोरिया शब्द के अर्थ बताए गए हैं। अब इसमें ये हेरोडोटस कौन है, जिसने सबसे पहले हिस्ट्री का प्रयोग किया है, हिस्ट्री शब्द का प्रयोग किया, इसलिए इनको इतिहास का पिता भी कहा गया है। इतिहास का पिता या इतिहास का जनक कहते हैं। इन्होंने कथात्मक इतिहास लिखा है, मतलब कि इनका इतिहास कथा कहानियों के रूप में है, इसलिए इनको कथात्मक इतिहास का जनक कहा जाता है। इतिहास का पिता तो कहा ही जाता है, कथात्मक इतिहास का पिता भी इन्हीं को कहा जाता है। इनका इतिहास का ग्रंथ है हिस्टोरिका। हिस्टोरिका इन्होंने 9 भागों में लिखा है, और इसमें फारस युद्ध के बारे में बताया गया है। फारस का युद्ध, जिसमें यूनान पर फारसी आक्रमण का इतिहास, इसका वर्णन किया गया है। अगर आपने 300 मूवी देखी हो तो उसमें यूनानी और फारसी युद्ध के बारे में बताया गया है। वो इसी विवरण पर आधारित है, या कह सकते हो आप कि हेरोडोटस की पुस्तक पर ही आधारित है। फारस, जिसको आज हम ईरान कहते हैं, वो फारस है। तो हेरोडोटस ने दूसरों से सुनी सुनाई घटनाओं पर आधारित रोचक कहानियों के रूप में इतिहास लिखा है। ऐसा नहीं कि वहां प्रत्यक्षदर्शिता या किसी प्रमाण के आधार पर उसने इतिहास लिखा है। वो घूमता रहता था और लोगों से कहानियां सुनता था। जैसे हम कहीं जाए और कोई हमें कहानी सुनाए और हम उसको लिख ले सच मान करके, तो इसी तरह से हेरोडोटस भी बाहर घूमता था, क्योंकि यात्री था, इतिहासकार है, यात्री भी है, तो घूमता रहता था। और जो लोग उसे पुरानी कहानियां सुनाते थे कि इस तरह से फारस का युद्ध हुआ है, फारस यूनान का युद्ध हुआ है, कौन जीता कौन हारा,
वो उनको लिख लेता था। तो इस तरह से उसका जो इतिहास लिखा हुआ है वो सुनी-सुनाई कहानियों पर आधारित है। उसका हेरोडोटस का उद्देश्य ये था कि जो इतिहास में घटनाएँ घटी हैं, उन घटनाओं का विवरण इकट्ठा करना, क्योंकि इससे पहले किसी ने उनको लिपिबद्ध नहीं किया, किसी ने इतिहास के रूप में लिखा नहीं था। तो उसका उद्देश्य ये था कि मैं इन घटनाओं को लिखूँ और इसका जो विवरण है, जो ये युद्ध हुआ है, जो घटनाएँ हुई है, इसका विवरण आने वाली पीढ़ी तक पहुँचे। उनको भी पता चले कि किस तरह से ये युद्ध हुए थे। हेरोडोटस ने इतिहास को ईश्वर या प्रकृति के नियमों की मानवीय क्रिया कहा है। ये हेरोडोटस के विचार है। इन्होंने इतिहास के 4 लक्षण बताए। कौन-कौन से 4 लक्षण? इसमें पहला है वैज्ञानिक विद्या। इतिहास एक वैज्ञानिक विद्या है। क्या होता है वैज्ञानिक विधा में? इसमें ये होता है कि जो इतिहास है इसकी पद्धति आलोचनात्मक है। जिस तरह से विज्ञान में प्रश्न पूछे जाते हैं कि ये ऐसा है तो क्यों है? तो इसी प्रकार से इतिहास में भी अगर कोई घटना है, कुछ अगर विवरण प्रस्तुत किया जा रहा है, तो इसमें उसकी आलोचनात्मक पद्धति से उसको वेरीफाई किया जाता है। ये क्या होता है, वैज्ञानिक क्या होता है, ये सारी चीज़ें आने वाली क्लासों में आपको धीरे-धीरे क्लियर होगा। दूसरा है कि ये एक मानवीय विधा है। मानवीय कैसे? कि इसका उद्देश्य मानवीय क्रियाकलापों का अध्ययन करना है। इतिहास में हम मनुष्यों के इतिहास का अध्ययन करते हैं, किसी और जीव के इतिहास का अध्ययन नहीं करते। हालाँकि आज की तारीख में अगर देखोगे आप तो दूसरे जीवों का भी इतिहास, पेड़-पौधों, पशु-पक्षियों का भी इतिहास लिखा जाता है। लेकिन जब इतिहास की व्यक्तिगत रूप से बात करें, विशेष रूप से इतिहास की, तो इतिहास मनुष्य की घटनाओं का वर्णन है, उसकी क्रियाकलापों का वर्णन है। इसमें इसलिए कहा गया है कि एक मानवीय विधा है, क्योंकि इसमें हम मनुष्य को ही केंद्र में रख कर के इसका अध्ययन करते हैं। चाहे हम पशु-पक्षी, पेड़-पौधे, जीव-जंतुओं का भी अध्ययन कर रहे हैं, तो उसके केंद्र में मनुष्य ही रहेगा। तीसरा ये है कि ये एक तर्कसंगत विधा है। तर्कसंगत कैसे? कि इतिहास में जो भी निष्कर्ष निकाला जाता है वो तथ्य और साक्ष्य पर आधारित होते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ भी लिख दिया गया। हालाँकि हेरोडोटस ने तो कुछ भी लिखा है, कहानियाँ सुनकर ही लिखा है। लेकिन जो इतिहास है, उसके जो निष्कर्ष है उनको उस पर जो उसको तथ्य के आधार पर लिखा जाता है या साक्ष्य के आधार पर लिखा जाता है, उनको क्रॉस चेक किया जाता है। चौथा ये कि ये एक शिक्षाप्रद विधा है। शिक्षाप्रद कैसे? तो इसका मतलब ये है कि जो पास्ट में जो गलतियाँ की है लोगों ने, अतीत में जो गलतियाँ हुई है, जो घटनाएँ हुई है, उनसे सीखना और भविष्य की योजनाओं का निर्माण करना। यानी कि इतिहास में लोगों ने, राजा-महाराजाओं ने कोई निर्णय लिए हैं और उसका परिणाम क्या हुआ है, उन चीज़ों को पढ़ना, सीखना और उसके आधार पर भविष्य की योजनाएँ बनाना कि पहले इस प्रकार से निर्णय लिया गया था, इस तरह से कार्य किया गया था, जिसका परिणाम ये हुआ है। तो अगर कोई नकारात्मक परिणाम हुआ है, तो इस तरह से सतर्क हुआ जा सकता है कि हमें ये कार्य नहीं करना है, क्योंकि इससे पहले ऐतिहासिक रूप से ये नकारात्मक परिणाम हुए। तो भविष्य की योजनाएँ बनाना। ये था हेरोडोटस। जबकि थुसिडाइसिस, जो कि एक वैज्ञानिक इतिहासकार है या प्रबोधक इतिहासकार है, वैज्ञानिक इतिहास या प्रबोधक इतिहास के जनक इनको कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने प्रबोधक इतिहास लिखा है, वैज्ञानिक इतिहास लिखा है इन्होंने। थ्यूसिडाइडिस। इनको वैज्ञानिक इतिहास का जनक कहा जाता है। इन्होंने इतिहास में ईश्वरी तत्व या भाग्यवाद या आशावाद, इनको इतना महत्व नहीं दिया है। इन्होंने मानवीय इच्छा को महत्व दिया है।
कि मनुष्य की इच्छा ही मुख्य है इतिहास में। थ्यूसिडाइडिस ने पेलोपोनेशियन युद्ध के इतिहास का तथ्यों तर्कों के आधार पर विवरण लिखा है, उसको लिपिबद्ध किया है। जबकि हमने हेरोडोटस को देखा, उन्होंने क्या किया था, हेरोडोटस ने सुनी सुनाई कहानियों पर इतिहास लिखा था। तो जो थ्यूसिडाइडिस है, इन्होंने पेलोपोनेशियन युद्ध का इतिहास लिखा है। और इस इतिहास को उन्होंने तथ्य और तर्कों के आधार पर लिखा है। इन्होंने दंत कथाओं, मिथकों, इनको ज्यादा महत्व नहीं दिया है। पेलोपोनेशियन युद्ध क्या है? तो ये एथेंस और स्पार्टा के बीच में लड़ा गया था। 431 से लेकर के 405 ईसा पूर्व की बात है। इस समय पेलोपोनेशियन युद्ध हुआ था एथेंस और स्पार्टा के बीच में। इसका उल्लेख थ्यूसिडाइडिस ने किया है। एथेंस और स्पार्टा जो है, ये जो प्राचीन ग्रीस शहर है, ग्रीस राज्य के शहर है ये। और इस युद्ध में स्पार्टा की विजय होती है। इस पर भी मूवियां बनी हुई है। इब्न खालदून का मानना है कि इतिहास संस्कृति का विज्ञान है। और इनका जो ये मानना है, जितने भी हम लोगों को पढ़ रहे हैं, इतिहासकारों को, विचारकों को, इनके कथन सीधे परीक्षा में पूछे जाते हैं कि ये कथन किसका है, ये विचार किसका है। तो इब्न खालदून, इनका मानना है कि इतिहास संस्कृति का विज्ञान है। यह विश्व की मानव संस्कृति, समाज में परिवर्तन, संघर्ष, विद्रोह, क्रांति, इनके परिणाम स्वरूप जो राष्ट्रों के उत्थान और पतन होता है, उसका वृतांत है। और ये कथन परीक्षाओं में पहले भी पूछा गया है कि किसने कहा है कि इतिहास राष्ट्रों के उत्थान और पतन की कहानी है। तो इस तरह से परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं। जरथ्रुत ने सत्य व असत्य के बीच संघर्ष को इतिहास कहा है तथा सत्य की विजय को इतिहास का चरम लक्ष्य कहा है। जब सत्य और असत्य की लड़ाई होती है और सत्य की विजय होती है, यही इतिहास का चरम लक्ष्य है। जरथ्रुत कौन है? तो ये पारसी धर्म के आप पैगंबर कह सकते हो, जरथ्रुत। इतिहास के लिए हमारे किताबों में, ग्रंथों में कोई उल्लेख है तो संस्कृत में इतिहास के लिए शब्द प्रयोग होता है इतिहास। इतिहास, इसका मतलब होता है निश्चित रूप से घटित हुआ। परिभाषा की अगर बात करें तो आचार्य दुर्ग ने इसकी परिभाषा दी है। आचार्य दुर्ग ने निरुक्त भाष्य में इतिहास की परिभाषा दी है। निरुक्त भाष्य में क्या परिभाषा दी है? इति हेयमासीदति यत् कथ्यते तत् इतिहास। ये आचार्य दुर्ग की परिभाषा है, निरुक्त भाष्य में लिखी हुई है कि इति हेयमासीदति यत् कथ्यते तत् इतिहास। क्या मतलब होता है इसका? यह निश्चित रूप से इस प्रकार हुआ था, यह जो कहा जा सकता है, यह इतिहास है। यानी कि इतिहास क्या है? जो निश्चित रूप से घटित हुआ है, किस प्रकार से घटित हुआ है और उसको कहा जा सकता है। इन्होंने इस प्रकार से इतिहास की परिभाषा बताई है। आरजी कलिंगवुड, रॉबिन जॉर्ज कलिंगवुड, जिनकी पुस्तक है आइडिया ऑफ हिस्ट्री, इतिहास दर्शन में बहुत बड़े विचारक
या इतिहासकार कह सकते हो आपको इनको। पूरे इतिहास दर्शन में कुछ इतिहासकारों के नाम हमेशा मिलेंगे और इनसे प्रश्न हर परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। आरजी कॉलिंगवुड। आरजी कॉलिंगवुड की पुस्तक है आइडिया ऑफ हिस्ट्री। सीधा प्रश्न यही बनता है कि आइडिया ऑफ हिस्ट्री पुस्तक किसकी है, तो ये कॉलिंगवुड की है। कॉलिंगवुड ने अपनी इस आइडिया ऑफ हिस्ट्री में कहा है कि इतिहास समाज में रहने वाले मनुष्य के कार्यों एवं उपलब्धियों की कहानी है। ये कथन भी परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है कि इतिहास समाज में रहने वाले मनुष्य के कार्यों एवं उपलब्धियों की कहानी है। ये कथन किसका है या किस पुस्तक का है, तो ये आरजी कॉलिंगवुड का है। आइडिया ऑफ हिस्ट्री पुस्तक में इन्होंने लिखा है। और कथन क्या है? इतिहास समाज में रहने वाले मनुष्य के कार्य और उपलब्धियों की कहानी है। दूसरे इसमें इतिहासकार आते हैं E.H. कार। E.H. कार, एडवर्ड हालेट कार। पूरा नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, कार याद रहेगा काफी है। इनकी पुस्तक है व्हाट इज हिस्ट्री। व्हाट इज हिस्ट्री से भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। इसमें इन्होंने कहा है कि इतिहास इतिहासकार और तथ्यों के बीच अंतर क्रिया की अविच्छिन्न प्रक्रिया है तथा वर्तमान और अतीत के बीच अनवरत परिसंवाद है। ये कथन भी कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है और मध्य प्रदेश की परीक्षाओं में ने अपनी सेट या असिस्टेंट प्रोफेसर इनमें अक्सर पूछा ही जाता है। और नेट सेट असिस्टेंट प्रोफेसर इनमें अक्सर इस तरह से कथन पूछे ही गए हमेशा। तो या तो आपको कॉलिंगवुड मिल जाएगा या E.H. कार मिल जाएगा या हो सकता है दोनों मिल जाए। तो इनसे प्रश्न हमेशा मिलेंगे। तो आपको इसका ध्यान रखना है कि इतिहास वर्तमान और अतीत के बीच अनवरत परिसंवाद है। ये E.H. कार का कथन है। इनकी पुस्तक का नाम है व्हाट इज हिस्ट्री। क्रोचे का कहना है कि संपूर्ण इतिहास समसामयिक इतिहास है। ये कथन किसका है? क्रोचे का। G.R. एल्टन का कथन है कि इतिहासकार जिसे लिखता है वही इतिहास है। यानी कि जिसको इतिहासकार ने लिख दिया वो इतिहास है। आने वाले टाइम में जो लिखा हुआ है वही लोग पढ़ेंगे, क्या हुआ है ये तो किसी को पता नहीं चलेगा। तो G.R. एल्टन का जो कहना है कि इतिहासकार जिसे लिख देता है वही इतिहास हो जाता है। ओकशार्ट का कहना है कि इतिहास इतिहासकार का अनुभव है। और डिल्थे का कहना है कि संपूर्ण इतिहास मन का इतिहास है। फिर आते हैं जीपी गुच। इनकी पुस्तक है हिस्ट्री एंड द हिस्टोरियंस ऑफ 19th सेंचुरी। हिस्ट्री एंड द हिस्टोरियंस ऑफ 19th सेंचुरी। हिस्ट्री एंड द हिस्टोरियन ऑफ द 19th सेंचुरी, ये जीपी गुच की पुस्तक है। इसमें इन्होंने कहा है कि इतिहास अतीत के संबंध में इतिहासकार का निर्णय होता है। अतीत मतलब इतिहास ही होता है, जो बीत चुका उसको अतीत कहते हैं। तो इतिहास अतीत के संबंध में इतिहासकार का निर्णय होता है जिसका उद्देश्य है कि वर्तमान को प्रशिक्षित करना और भावी पीढ़ी का मार्गदर्शन करना। यानी कि जो इतिहास में हो चुका है उससे वर्तमान पीढ़ी को प्रशिक्षित करना है और आने वाली पीढ़ी का मार्गदर्शन करना है। ये कथन
जीपी गुच का है और पुस्तक है इनकी हिस्ट्री एंड द हिस्टोरियंस ऑफ द 19th सेंचुरी। टोयनबी का कथन है कि इतिहास एक रत्न जड़ित आभूषण है और इतिहासकार एक कुशल जोहरी है, यानी कि उस इतिहास को इतिहासकार आकार देता है। जिस तरह से एक जोहरी आभूषण को आकार देता है, उसको सुंदर बनाता है, इसी प्रकार एक इतिहासकार इतिहास को आकार देता है। रेनियर का कथन है कि संपूर्ण अतीत मेरा अपना अतीत है और मैं अपनी व्यक्तिगत संतुष्टि के लिए इसका स्मरण करता हूं। यह कथन रेनियर का है। विको इनका मानना है कि इतिहास का ज्ञान प्रकृति के ज्ञान से भिन्न है। प्राकृतिक ज्ञान अलग होता है और इतिहास अलग होता है, क्योंकि जो प्राकृतिक चीजें हैं वो तो प्रकृति से संचालित है, जबकि जो इतिहास है, इतिहास कौन सा इतिहास? मनुष्य का इतिहास। ये प्रकृति के इतिहास या प्रकृति का जो ज्ञान है प्रकृति के ज्ञान से अलग है, क्योंकि इतिहास में मानव हस्तक्षेप है। और ये कथन इन्होंने कहा है न्यू साइंस में। विको की पुस्तक है न्यू साइंस, जिसमें इन्होंने कहा है कि इतिहास का ज्ञान प्रकृति के ज्ञान से अलग है। के मुंशी ने कहा है कि इतिहास मानव के संगठित योग के उत्थान और पतन की कहानी है। अब ये उत्थान और पतन की कहानी दो जगह आई है, इब्न खालदून के वहां भी आई है और के मुंशी के इस कथन में भी है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इतिहास मानव के संगठित योग के उत्थान और पतन की कहानी है। डॉक्टर राधाकृष्णन का कहना है कि इतिहास राष्ट्र की स्मरण शक्ति है और डीडी कोशाम्बी का मानना है कि प्रस्तुतिकरण ही इतिहास है, जो प्रस्तुत कर दिया वही इतिहास है। आरसी मजूमदार का कहना है कि इतिहास का संबंध आंतरिक सत्य के प्रति जिज्ञासा है और सत्य का अन्वेषण ही इतिहास है। कथन यही पूछा जाता है कि सत्य का अन्वेषण ही इतिहास है, किसका कथन है? तो आरसी मजूमदार या रमेश चंद्र मजूमदार का कथन है। इतिहासकारों ने इतिहास के चार अंग बताए हैं। चार अंग कौन कौन से होते हैं इतिहास के? पहला है समय। समय का मतलब होता है कि घटना का समय, जो इतिहास में जिस घटना का विवरण हो रहा है वो घटना कब घटी थी। जैसे आपने इतिहास में पढ़ा होगा कि ये घटना इस सन की है, इस ईस्वी की है, इस ईसा पूर्व की है। तो ये जो समय बताया जा रहा है ये घटना का समय है कि इतिहास में ये घटना कब घटी है। दूसरा आता है इसमें व्यक्ति। इसका मतलब है कि घटना का संबंध किससे है। जैसे आपने देखा होगा कि जो हाइडे स्पीच का युद्ध हुआ है वो युद्ध किसी ने लड़ा होगा, तो उन व्यक्तियों का जिसका संबंध उस घटना से है, या आपने पढ़ा होगा कि प्रयाग प्रशस्ति किस गुप्त शासक से संबंधित है। तो ये जो व्यक्तियों के बारे में बताया जा रहा है यही व्यक्ति है जो इतिहास का अंग है। तो समय और व्यक्ति, व्यक्ति मतलब कि जो उस घटना से संबंधित है। तीसरा इसमें आता है स्थान। स्थान मतलब ये है कि जो घटना है वह कहाँ की है। घटना, इतिहास की जो घटना घटी है वो किसी स्थान पर तो घटी होगी। तो जैसे आपने इतिहास में पढ़ा होगा प्राचीन भारत के इतिहास में दशराग्य युद्ध हुआ। कहाँ पर हुआ? परुष्णी नदी के किनारे हुआ। परुष्णी नदी मतलब कि रावी नदी। तो जो रावी नदी का किनारा स्थान हो गया है जहां पर घटना घटी। कौन सी घटना? दशराग्य युद्ध। तो तीसरा इसमें हो गया स्थान। चौथा है घटना। घटना यानी कि इतिहास में जिसका विवरण किया जा रहा है वो घटना। जैसे अभी हमने देखा कि दशराग्य युद्ध, तो दशराग्य युद्ध क्या है? घटना है। हल्दी घाटी का युद्ध ये एक घटना है। तो घटना जिसका विवरण किया जा रहा है वो घटना है। हेरोडोटस ने इतिहासकार के लिए हिस्तोरे शब्द किया प्रयोग किया है। अभी तक हम देख रहे हैं इतिहास, अब इतिहासकार।
तो हेरोडोटस ने हिस्टोरे शब्द इसके लिए प्रयोग किया है, किसके लिए? इतिहासकार के लिए। ये हेरोडोटस ने प्रयोग किया है। हिस्टोरे या इतिहासकार वह व्यक्ति है जो वाद विवाद का निर्णय करने में समर्थ हो, ये हेरोडोटस का मानना है। और इतिहास का उद्देश्य इतिहासकार पर निर्भर करता है। जैसे जो इतिहासकार है वो किस तरह का इतिहास लिख रहा है, ये तो इतिहासकार के ऊपर ही निर्भर है। तो उसकी विचारधारा क्या है, जिस विचारधारा का वो व्यक्ति होगा उसके हिसाब से वो इतिहास लिखेगा। जैसे अगर साम्राज्यवादी इतिहासकार को देखोगे तो साम्राज्यवादी इतिहासकारों के लिए अपने हितों को पूरा करने के उद्देश्य से वो अपना इतिहास लिखते थे। अगर पुराना इतिहास देखोगे भारत में तो ज्यादातर अंग्रेजों ने लिखा है, तो अंग्रेज साम्राज्यवादी इतिहासकार है, वो अपने औपनिवेशिक हितों को पूरा करने के उद्देश्य से इतिहास लिखते थे। तो जो चीजें उनके साम्राज्यवादी उद्देश्य को पूरा करती है वो अच्छी है, और जो उसके लिए बाधक है वो उनके लिए फिर बुरी है, वो इतिहास में उनको स्थान नहीं देंगे। इसी तरह से अगर आप राष्ट्रवादी इतिहासकारों को देखोगे तो वो राष्ट्रीय गौरव को ध्यान में रखकर इतिहास लिखते हैं। तो जब अंग्रेजों ने साम्राज्यवादी इतिहास लिखा तो उसकी प्रतिक्रिया के रूप में कुछ भारतीय राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने भारत का राष्ट्रवादी इतिहास लिखा है। इसी तरह से अगर आप मार्क्सवादी इतिहासकारों को देखोगे तो वो इतिहास के हर पक्ष में आर्थिक तत्व को खोजेंगे, आर्थिक पक्ष का विश्लेषण करते हैं। और अगर हिगलवादी इतिहास को देखोगे तो उसमें वो दर्शन को ज्यादा महत्व देते हैं। इसी तरह अगर आप सबाल्टर्न इतिहासकारों को देखोगे तो वो जन सामान्य का इतिहास लिखने में ज्यादा महत्व देते हैं। जन सामान्य या जो नीचे का तबका है, निम्न वर्ग का जनसाधारण वर्ग, जिसको इतिहास में स्थान नहीं मिलता है, उसका इतिहास सबाल्टर्न इतिहासकार लिखते हैं। वहीं अगर आप नारीवादी इतिहासकारों को देखोगे तो वो महिलाओं से संबंधित इतिहास लिखते हैं। डीडी कौशाम्बी के अनुसार इतिहासकार उत्पादन के साधनों और संबंधों में हुए परिवर्तन को प्रस्तुत करता है। अब यहाँ पर क्या आया है, उत्पादन के साधन और संबंध, यानी कि आर्थिक तत्व आ गया इसमें। और डीडी कौशाम्बी कौन है, ये मार्क्सवादी इतिहासकार है, इसीलिए ये अपने इतिहास अध्ययन में आर्थिक तत्व को शामिल करते हैं। आर्थिक दृष्टि से ही वो अपने इतिहास का विश्लेषण करते हैं। रमेश चंद मजुमदार के अनुसार इतिहास का कर्तव्य सत्य का अन्वेषण करना है कि सच क्या है। मार्क्स का कहना है कि इतिहासकार को इतिहास की व्याख्या विज्ञानवाद के अनुसार करनी चाहिए और उसे समाज का वैज्ञानिक विश्लेषक होना चाहिए। मार्क्स कौन है, ये जिसकी परंपरा बनी फिर मार्क्सवादी इतिहासकार, ये आर्थिक दृष्टि से इतिहास को देखते हैं। वो हर घटना में आर्थिक तत्व खोजते हैं। तो मार्क्स का कहना है कि इतिहासकार को इतिहास की व्याख्या विज्ञानवाद के अनुसार करनी चाहिए और उसे समाज का वैज्ञानिक विश्लेषक होना चाहिए। किसको, इतिहासकार को। कलिंगवुड का मानना है कि इतिहासकार ऐतिहासिक अभिनेता के विचारों की पुनरावृत्ति कर अतीत का पुनर्निर्माण करता है। यानी कि जो इतिहास में जो कैरेक्टर हुए हैं, अभिनेता हुए हैं, अभिनेता से मतलब कि जिसके बारे में इतिहास है, उसके विचारों को रिपीट करता है, पुनरावृत्ति करता है और अतीत का पुनर्निर्माण करता है, यानी कि फिर से इतिहास लिखता है। वो जो किसी घटना के नायक ने जो कार्य किए हैं उसको इतिहास के रूप में फिर से लिखता है। ये काम किसका है, इतिहासकार का। और ये कौन बता रहे हैं, कलिंगवुड, आरजी कलिंगवुड। ईएच कार का कथन है कि इतिहासकार इतिहास का प्रकाश स्तंभ है जो अतीत और वर्तमान के बीच के सेतु को प्रकाशित करता है। तो इतिहासकार को ईएच कार क्या मान रहे हैं, अतीत और वर्तमान के बीच में एक सेतु के रूप में स्थित प्रकाश स्तंभ जो वर्तमान और अतीत को प्रकाशित कर रहा है। ये कथन है ईएच कार का है। इतिहासकार के बारे में स्पेंगलर का कहना है कि मानव समाज के संदर्भ में इतिहास की रचना करने के लिए इतिहासकार का संस्कृति की विचारधारा से युक्त होना आवश्यक है। आप कोई इतिहास लिख रहे हो और जिसका इतिहास लिख रहे हो, जहाँ का इतिहास लिख रहे हो, वहाँ की संस्कृति के बारे में अगर आपको पता ही नहीं है तो फिर आप वास्तविक इतिहास नहीं लिख सकोगे। यही काम अंग्रेजों के साथ हुआ है। अंग्रेजों ने भारत का इतिहास तो लिखा है लेकिन इन्हें भारत की संस्कृति के बारे में ज्ञान नहीं है, इसलिए उन्होंने अपनी संस्कृति के हिसाब से भारत का इतिहास लिखा था।
इतिहास का उद्देश्य क्या है? तो इतिहास का उद्देश्य है कि अतीत की घटनाओं का अध्ययन करना, उनसे सबक लेना और भविष्य की योजना बनाना। यही इतिहास है, यही इतिहास का उद्देश्य है कि जो पास्ट में घटनाएं घट चुकी है उनको पढ़ना, उनका अध्ययन करना, उसमें क्या कमियां थी, क्या अच्छाइयाँ थी, उनसे सबक लेना और भविष्य के लिए उन योजनाओं में, उन कमियों में किसको शामिल किया जाए भविष्य की योजना में, किनको छोड़ा जाए, किनको सुधारा जाए, इन सबको ध्यान में रखना। ये क्या है? इतिहास का उद्देश्य है। इसीलिए इतिहास पढ़ा जाता है कि जो पहले गलती हो चुकी है वो दोबारा ना हो। स्पेंगलर ने मार्गदर्शक के रूप में इतिहास को महत्वहीन और अनुपयोगी माना है। इनका मानना है कि इतिहास के तथ्यों को केवल मनोरंजन के लिए पढ़ना उचित है, कि इतिहास में जो कहानियां हैं आप टाइम पास करने के लिए इन कहानियों को पढ़ सकते हो, बाकी इसका कोई मार्गदर्शक के रूप में कोई महत्व नहीं है, कोई उपयोग नहीं है। ये किसका मानना है? स्पेंगलर का। कार्ल आर पापर का कहना है कि इतिहास का कोई लक्ष्य नहीं होता, इसलिए इसका कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि जिसका कोई लक्ष्य नहीं है उसका कोई अर्थ है नहीं। कार्ल आर पापर का भी यही कहना है कि इतिहास का कोई लक्ष्य नहीं होता है। ये उनका अपना दृष्टिकोण है। इतिहास कला है या विज्ञान है, इसको लेकर भी इतिहासकारों में काफी मतभेद है। दो अलग अलग पक्ष है, कुछ का कहना है कि इतिहास कला है, कुछ का मानना है कि इतिहास विज्ञान है। लेकिन इसका कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं है कि इतिहास को विज्ञान माना जाए या कला माना जाए। तो विज्ञान क्या है और कला क्या है, अगर आप इसको देखोगे तो विज्ञान वस्तुनिष्ठ होता है। वो भविष्यवाणी कर सकता है कि इस आधार पर अब आगे क्या होने वाला है। उसके पास प्रॉपर डाटा होता है, आंकड़े होते हैं। उसके पास प्रयोगशालाएं होती है, चार्ट होते हैं अपने किए गए कामों का, और अपने कामों का जो रिजल्ट उनको प्राप्त होता है उसको वो बार बार वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे कोई प्रयोग किया है और उससे जो परिणाम प्राप्त हुआ है, अगर हर बार वही परिणाम प्राप्त हो रहा है, उसकी प्रतिपुष्टि हो रही है, वेरीफाई हो रहा है, तो उसको विज्ञान स्वीकार करता है। अन्यथा स्वीकार नहीं करता है कि एक बार ये परिणाम आया, दूसरी बार ये परिणाम आया, तो उसको विज्ञान नहीं मानता है। ये विज्ञान के लक्षण है। जबकि अगर आप कला को देखोगे तो कला विषय परक होता है, उसमें नैतिकता महत्वपूर्ण होती है। कला में धर्म का भी उस पर प्रभाव होता है, उसमें तथ्य होते हैं और उन तथ्यों का विश्लेषण होता है, और इसके अलावा तर्क होते हैं। बाकी इसमें वस्तुनिष्ठता, चार्ट, आंकड़े, परिणाम, इस तरह की चीजें नहीं होती है। इसमें कला में जेबी ब्यूरी का मानना है कि इतिहास साहित्य की एक शाखा नहीं है, यह एक विज्ञान है, न इससे कम न इससे अधिक। ये कथन कई बार पूछा गया है जेबी ब्यूरी का। इतिहास एक विज्ञान है, न उससे कम और न उससे अधिक। ये जेबी ब्यूरी का कथन है। चार्ल्स फर्थ का कहना है कि इतिहास विज्ञान की भांति उपयोगी व शिक्षाप्रद है, यानी कि उन्होंने विज्ञान तो नहीं कहा है, लेकिन ये माना है कि इतिहास विज्ञान की तरह उपयोगी है और शिक्षाप्रद भी है। आरजी कलिंगवुड का मानना है कि इतिहास एक विशिष्ट प्रकार का विज्ञान है। विज्ञान तो माना है, लेकिन एक विशिष्ट प्रकार का विज्ञान माना है, क्योंकि इतिहास को अगर विज्ञान मानेंगे तो इसमें बहुत सारे अपवाद आएंगे। सीले का कहना है कि इतिहास एक विज्ञान था, इसका साहित्य से कोई संबंध नहीं है। साहित्य से संबंध नहीं है मतलब कि इसको वो कला की श्रेणी में नहीं ले रहे हैं, इसको सीधा विज्ञान मान रहे। कौन? सीले। वाल्श का कहना है कि इतिहास एक वैज्ञानिक अध्ययन है। वहीं अगर मार्क ब्लॉक की बात करें, जिनकी पुस्तक है द हिस्टोरियन क्राफ्ट, इतिहास का शिल्प, इसमें मार्क ब्लॉक कहते हैं कि इतिहास के अध्ययन और अध्ययन पद्धतियों का वैज्ञानिक रूप में होना आवश्यक है, होना चाहिए। कि इतिहास को, इसका अध्ययन और इसकी जो अध्ययन की पद्धतियां है उसको वैज्ञानिक रूप में होना चाहिए। ये मार्क ब्लॉक का कथन है। ए एल राउज का कहना है कि इतिहास सदैव कला रहेगा। राउज ने इतिहास को विज्ञान की श्रेणी में नहीं माना। इनका कहना है कि इतिहास सदैव एक कला ही रहेगा। एल्टन ने कहा है कि इतिहास कला है। सीधा सा सेंटेंस दे दिया उन्होंने कि इतिहास कला है। इनकी पुस्तक है द प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री।
द प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री एल्टन की पुस्तक है। कार्ल आर पॉपर का कहना है कि इतिहास विज्ञान नहीं है, ये एक कला है। और रेनियर का कहना है कि इतिहास एक कहानी है, न अधिक और न कम। तो इस कथन का भी ध्यान रखना है। अभी हमने जेबी ब्यूरी का देखा है कि एक विज्ञान है, इसी तरह से रेनियर का कहना है कि इतिहास एक कहानी है, न अधिक है न इससे कम है। लॉर्ड एक्टन का कहना है कि इतिहास को उदासीनता से बचाने के लिए यह आवश्यक है कि उसका आधार व्यक्तिगत न होकर के प्रमाणित तथ्यों पर होना चाहिए। यानी कि किसी इतिहासकार की क्या विचारधारा है, वो क्या सोचता है, ये नहीं होना चाहिए। इसमें ये होना चाहिए कि जो इतिहास में जो घटना है, जो विवरण प्रस्तुत किया गया है, इसके तथ्य क्या है, इसके प्रमाण क्या है। बेकन का मत है कि इतिहास मनुष्य को बुद्धिमान बनाता है। अब ये इतिहास विज्ञान है या कला है, इस पर इन्होंने अपना विचार नहीं दिया है। इन्होंने सीधा कहा है कि ये मनुष्य को बुद्धिमान बनाता है, आप चाहे इसे विज्ञान मानो या कला मानो। तो ये था इतिहास दर्शन की पहली क्लास, जिसमें इतिहास क्या है, इतिहासकार क्या है, विज्ञान है या कला है। इसमें कुछ किताबों के नाम आए हैं, इसके बारे में अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है कि ये पुस्तक किसने लिखी है। जैसे व्हाट इज हिस्ट्री, जिसको E.H. कार ने लिखा है। आइडिया ऑफ हिस्ट्री R.G. कलिंगवुड की पुस्तक है। हिस्टोरियन क्राफ्ट मार्क ब्लॉक की पुस्तक है। इसी तरह से जैसे हिगल के बारे में हमने पढ़ा, तो इनकी भी एक पुस्तक है लेक्चर ऑन द हिस्ट्री ऑफ फिलोसॉफी। और एक प्रश्न जिसके बारे में अक्सर पूछा जाता है, सिटी ऑफ गॉड किसकी पुस्तक है, ये सेंट अगस्टाइन की पुस्तक है। तो आपको इनके बारे में ध्यान रखना है कि ये पुस्तक, इसके लेखक कौन है। कई बार सीधे पुस्तक और उसके लेखक के बारे में पूछा जाता है, कई बार क्रॉस के लिए आ जाता है कि इनको मैच कीजिए कि कौन सी पुस्तक का लेखक कौन है। तो ये थी हमारी इतिहास दर्शन की पहली क्लास। आशा करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।